साथियों नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार आपके जीवन में खुशियां भर के लेके आए। ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं एक अलग एक्सरसाइज की, यानी कि पुशअप की। तो साथियों, पुशअप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। आज हमने एक छोटा सा आपको पुशअप लगाए हैं, 8-8 10-10 ज़्यादा नहीं लगाए हैं। इसको डिक्लाइन पुशअप, पहला तो है वो डिक्लाइन पुशअप है। डिक्लाइन पुशअप में आपके जो पैरों की जो हाइट है, यानी कि पैर है वो ऊपर रहते हैं और आपका जो सर है वो नीचे रहता है। तो उससे क्या है कि आप अपना जितना आपका पूरा आपकी बॉडी का वेट है वो आपके हाथों में आ जाता है। तो इससे आपके क्या है, एक तो हार्ट पे इम्पैक्ट आता है। हार्ट भी अच्छा काम करता है। और आपकी जो पीठ की मसल्स है वो भी हमने दिखाने की कोशिश करी है, वो भी आपको दिखाई इम्प्रूवमेंट होती है। और तो और साथियों, एक बात और ध्यान रखना, एक हमने किया है हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड भी आप जितना आप करोगे उतना आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ता है और मानसिक रूप से भी आप स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो सारी एक्सरसाइजें हैं, ये एक्सरसाइजें आपको फिट रखने के लिए ही हैं। अभी वैसे सही बताऊं तो आज होली का दिन है और मैं गया नहीं एक्सरसाइज करने स्टेडियम में, खेलने भी नहीं गया। बच्चे आए थे फुटबॉल लेने, वो लेके गए। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। 2 दिन से लगातार घुटने में चोट लगी जा रही थी। तो आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं चलने में लंगलाहट आ गई मुझे। मैंने कहा चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए मैं भी घर पे वीडियो बना रहा है। तो साथियों, हम पुशअप की बात कर रहे थे। पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी खुली जगह के, यानी कम से कम जगह में भी आप आराम से कर सकते हैं। चाहे तो आप बेड पे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्राउंड पे कर सकते हैं अपने। और तो और आदमी चाहे तो बाथरूम में भी कर लेता है अगर उसके थोड़ी सी खुली जगह हो। तो ये एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपने ज्यादातर देखा होगा फिल्मों में, मैं आपको उदाहरण फिल्मों का देता हूँ। ज्यादातर फिल्मों में देखा होगा कि बड़े बड़े जो कुख्यात गैंगस्टर है या बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर हैं, जो जेल में जब बंद हो जाते हैं तो भी वो पुशअप लगाना और सिटअप लगाना बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रांग है तो ही आप फिजिकली स्ट्रांग बन पाएंगे, हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है। और क्रिमिनल हमेशा बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है, तभी वो इतना क्राइम कर पाता है। उसको डर नहीं होता किसी चीज का। देखिए, जो आदमी मेंटली वीक होता है उसको डर लगा रहता है, पिछले जन्म में अगले जन्म में मेरे साथ क्या होगा, क्या पता मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, या जो मेरे साथ बुरा हो रहा है वो उसका कारण ऐसे तो नहीं है वो मैंने कोई पूर्व जन्म में या पहले जो काम किए हैं गलत, वो उसके मन को डराते रहते हैं। जबकि जो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं लोग, वो बिल्कुल नहीं डरते, भले ही उनको हमारा समाज क्रिमिनल बोल दे। ठीक है। इससे पहले जो थे वो राजा कहलाते थे, क्योंकि भैया लोगों को मार काट के उनका काम ही यही था, बिना मारे किसी का काम ही नहीं चलता राजाओं का। तो वो राजा कहलाने लग जाते थे, जो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत थे, अपनी मर्जी करते थे। तो कहने का अर्थ ये है, जैसे भी जंगल का शेर राजा है, उसको राजा क्यों कहा जाता है? तो राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये परवाह नहीं करता कि उसका आगे क्या होगा, उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो ठीक है, बुढ़ापा तो सबका ही बुरा करता है ज्यादातर, मोस्टली। ठीक है ना। लेकिन एक अंतर आत्मा से है, यानी कि आदमी दुखी नहीं होना चाहता कि यार मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। ऐसा अगर वो सोचेगा तो वो इसका मतलब मानसिक रूप से कमजोर है। तो साथियों, हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए क्या है, आप फिजिकली स्ट्रांग बने। और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आप अपने ईश्वर की शरण में जाइए। जैसे मैं हूँ, मैं हमारे गुरुओं की शरण में गया, उससे जाके मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिली है। तो वही आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो क्योंकि उसके बिना आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आप फिजिकल स्ट्रांग होते हैं, ऐसे ही आप अपने नित्य, जैसे हमारे गुरुओं में सिखों में कहा जाता है नित्य, अमृतवाणी या नित्यनेम आपको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है। और शाम को रह रहा साहब का पाठ आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और आप सिख हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप नित्यनेम करें अमृत वेले का, और शाम का रह रहा साहब का पाठ जरूर करें। तो देखिए, आप अपने अंदर बहुत ज्यादा बदलाव पाएंगे। ये कोई दखने सी बातें नहीं है, ये प्रूव की हुई बातें हैं, ये मैंने अपने जीवन में
इसे फील किया है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में कभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि आपके अंदर असली एनर्जी क्या है। वरना क्या है, जीवन भर ऐसे ही लोग भटकते रहेंगे, लोग आपको कहते रहेंगे और आप उनसे सोचते रहेंगे उनके वर्डों को कि अरे यार ये तो कह रहा है, देखो तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो सब चीजें आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने गुरुओं की बात मानोगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होगे, और मैं कह रहा हूं कि आप उनके बताए रास्ते पे चल के ही तरक्की कर पाओगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं कल।